निर्मला की शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी, पर उस टाइम उसकी विदाई नहीं हुई थी क्योंकि निर्मला उस वक्त 18 साल की नहीं हुई थी। लेकिन जब निर्मला 18 साल की हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी विदाई कर दी। निर्मला पहली बार ससुराल गई। उसका ससुराल काफ़ी सुंदर था। निर्मला पहले झोपड़ी के घर में रहती थी, पर अब वह एक महल जैसे घर में आ गई थी। उसकी शादी 14 साल की उम्र में इसलिए हो गई थी क्योंकि उसके पिताजी और उसके ससुर बचपन के दोस्त थे और वे लोग अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। पर अब निर्मला के ससुर इस दुनिया में नहीं थे। जब निर्मला के ससुर का देहांत हो गया था तब उसके पापा बहुत रोए थे और आज भी जब भी निर्मला के पिता को अपने दोस्त की याद आती है तो रोने लगते हैं। निर्मला पूरे रीति रिवाज से अपने ससुराल गई थी। उसकी सासू माँ ने पूरे रिवाजों के साथ गेट पर कुछ पूजा पाठ करके घर के अंदर प्रवेश कराया था। जब रात हुई तो निर्मला अपनी सासू माँ के कमरे में सोने के लिए आ गई। फिर उसकी सास ने कहा कि तुम अपने पति निखिल के कमरे में सो जाओ। निर्मला निखिल के कमरे में जाने लगी तो उसकी सास ने कहा कि बहू, दूध किचन में रखा है, एक गिलास दूध लेते जाना और निखिल को पिला देना। उस रात खाना पीना उसकी सास ने ही बनाया था क्योंकि रीत के अनुसार 21 दिन तक उसे खाना नहीं बनाना था। निर्मला किचन से एक गिलास दूध लेकर अपने कमरे में चली गई। वह आज अपने पति के साथ पहली बार सोने जा रही थी। निर्मला ने अपने पति को दूध पीने के लिए दिया। निखिल ने एक ही सांस में पूरा दूध खत्म कर दिया और निर्मला को अपने पास बैठाकर बातें करने लगा। उन दोनों ने करीब आधा घंटा तक बातें की। फिर निखिल बोला, चलो निर्मला, क्रिकेट खेलते हैं। निर्मला क्रिकेट के बारे में बहुत जानती थी पर कभी खेला नहीं था क्योंकि जब निर्मला स्कूल जाती थी तो कई लड़कियां लड़कों से बात करती थी और घूमने के बहाने क्रिकेट खेलती थी और फिर निर्मला को आकर बताती थी और निर्मला से कहती थी कि तुम भी क्रिकेट खेलकर देखो, बहुत मज़ा आता है। निर्मला को भी क्रिकेट खेलने का बहुत मन करता था पर वो किसी पराये मर्द के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती थी। उसने अपने मन में सोच रखा था कि वह क्रिकेट खेलेगी तो अपने पति के साथ, और आज वो दिन आ भी गया। निर्मला ने अनजान बनते हुए निखिल से कहा, ये क्रिकेट क्या होता है? निखिल पूरे विस्तार से बताने लगा। बताते समय निर्मला का मन बहुत तेज़ी से करने लगा। जब निखिल ने पिच देखी तो उसमें काफ़ी घास थी तो निखिल ने कहा, ये घास काट दिया करो, काफ़ी बड़ी हो गई है। निर्मला ने कहा, किस चीज़ से काटूं? मेरे पास काटने वाला औजार ही नहीं है। निखिल ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। इतना कहकर निखिल और निर्मला दोनों मिलकर क्रिकेट खेलने लगे। सच में निर्मला को क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। क्रिकेट का खेल जब खत्म हुआ तो दोनों थक कर सो गए। आधी रात को निर्मला की आँख खुली तो वह पानी पीने के लिए किचन में चली गई। वहाँ से जब वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उसकी सासू माँ अपने कमरे में नहीं थी। निर्मला ने तुरंत जाकर निखिल को बताया तो निखिल बोला, वो रोज़ रात को काम पर जाती हैं। आखिर निर्मला की सास रोज़ रात को कहाँ पर जाती थी? आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।